नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरी न्यू यूट्यूब चैनल पे द अक्षय मास्टर पे। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ अभी। क्या आप मंडे में प्लानिंग करते हो कि नहीं? मंडे से मैं फ्राइडे तक या $5,000 या $5,000 बनाऊंगा या $50,000 बनाऊंगा। लेकिन फ्राइडे जब तक फ्राइडे होता है, आइदर आपके पास अकाउंट में बैलेंस जीरो, आइदर लॉस पे, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो, प्रॉफिटेबल बन नहीं पाते हो, आपका लॉस हो जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि प्रॉब्लम मार्केट में है तो एक अलग बात है। प्रॉब्लम आपके अंदर है, प्रॉब्लम आपकी प्लानिंग के अंदर है। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ टारगेट नहीं बनाते, वो एक हफ्ता का वो प्लानिंग बनाते हैं कि क्या क्या प्लानिंग मेरे को चाहिए, क्या क्या प्लान करना है, मेरे को कितना स्टॉप लॉस देना है इस वीक, कितना प्रॉफिट बनाना है। आप ओवरऑल चीज को प्रॉफिटेबल कीजिए, ना कि मतलब आज क्या कर लिया, आज प्रॉफिटेबल मैं हूँ कि नहीं, आज मैं प्रॉफिटेबल हूँ कि नहीं, ऐसे करने से लॉस होगा। आप पूरा वीक को प्लान कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे ट्रेडिंग प्लान के मतलब बारे में, कैसे ट्रेडिंग प्लान होते हैं, कैसे डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग प्लान करते हैं। ठीक है, पहली पॉइंट पे हम बात करेंगे वीकली गोल क्या होता है। ठीक है, वीकली गोल्स क्या होता है। वीकली गोल्स का मतलब सिर्फ टारगेट मतलब रखना नहीं होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये गोल रखते हैं क्योंकि वो मतलब डिसिप्लिन वे में रखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में रखते हैं, रिस्क कंट्रोल करके रखते हैं, प्रोसेस फॉलो करते हैं, मार्केट में वो काम करते हैं। कैसे? प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर डिसिप्लिन की वजह से वो प्लानिंग करते हैं। अगर आप प्रोसेस सही करोगे, आज नहीं तो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ठीक है, अगर आप इनडिसिप्लिन में ट्रेड करोगे तो आपको शायद मतलब 7 जन्म लग जाएगा, प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। लेकिन आप अगर डिसिप्लिन में ट्रेड करोगे, पहली बार में पहली मंथ में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर आपको मतलब आज आप ट्रेड सीखे, 1 महीने के बाद आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, तो एक ही चीज पूछा लो, डिसिप्लिन। सब कुछ 3 दिन में सीख जाओगे, डिसिप्लिन लॉस से ही सीखोगे। ठीक है, ये होता है वीकली गोल्स क्या होता है। ठीक है, वीकली गोल्स करने के लिए आपको डिसिप्लिन, रिस्क कंट्रोल, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, मिस्टेक को कम करना पड़ेगा। ये पहली बात है। ठीक है, गोल नंबर 1 में हम देखेंगे ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना। ठीक है, इस वीक के पहले आप एक गोल रखिए, मैं सिर्फ अपने सेटअप पर ही ट्रेड लूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सिर्फ मेरा सेटअप पर ही ट्रेड लूंगा। अगर सेटअप नहीं मिला तो ट्रेड नहीं करूंगा। याद रखिए, सेटअप नहीं मिलना, नहीं ट्रेड करना भी एक ट्रेड है। नो ट्रेड भी एक प्रोफेशनल डिसीजन होता है, मतलब प्रोफेशनल डिसिप्लिन होता है। वो प्रोफेशनल ट्रेडर नो ट्रेड को ट्रेड मानते हैं, प्रॉफिटेबल दिन मानते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका उस दिन लॉस नहीं हुआ। पहले चीज याद रखिए, मैं सिर्फ मेरा सेटअप पर ही ट्रेड लूंगा। अगर सेटअप नहीं मिला, नो ट्रेड। याद रखिए, नो ट्रेड भी एक प्रोफेशनल डिसीजन हो सकता है। ये गया हमारा पहली पॉइंट पे, ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना। ठीक है, दूसरी पॉइंट पे हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। ये मैं हर वीडियो में बात करता हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ये है। हर ट्रेड में मैक्सिमम 1 to 2% रिस्क। एग्जाम्पल, अगर आपके अकाउंट साइजिंग 1 लाख है तो आपको हर ट्रेड में 1% रिस्क, चाहे कितनी भी कॉन्फिडेंस हो ट्रेड में, चाहे ये ट्रेड आपको भगवान भी बता दे कि नहीं यहाँ से 1000 पिप्स जाने वाला है, आप पूरा अकाउंट डाल दो, नहीं, 1% ही आपको वहां पे डालना है। ठीक है, 1% ही आपको रिस्क लेना है। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट में पहली, चाहे कॉन्फिडेंस जितना हो। ठीक है, पहली पॉइंट में हम ट्रेडिंग फॉलो प्लान करना सीखे, सेकंड में रिस्क मैनेजमेंट सीखे। ठीक है, अभी हम जाएंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट से हमारा ट्रेड लिमिट। अपने लिए एक लिमिट बनाओ। ठीक है, लिमिट क्या होता है? हफ्ते में मैं सिर्फ इतना कि नहीं, मैं 10 ट्रेड लूंगा हफ्ते में। ठीक है,
चाहे वो प्रॉफिटेबल हो या ना हो, 1:2 मैं ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट में सिखाया था, कितना रिस्क रिवार्ड रेशियो में आपको बताया था कितना रिस्क लेना है कितना रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, ट्रेड लिमिट। आज दिन का मेरे को 3 ट्रेड चाहिए था, 3 ट्रेड लेना था, मेरा ऑलरेडी 3 ट्रेड हो चुके हैं। उसके बाद जितने भी अच्छा ट्रेड मिला आपको इग्नोर करना चाहिए उस ट्रेड को, क्योंकि उसी ट्रेड आपको लॉस कराएगा। ऐसे मार्केट ऐसे ही चलता है। ठीक है, आपको एक लिमिट फॉलो करना चाहिए कि नहीं मार्केट पे क्या है, मार्केट पे क्या नहीं है, आपको पूरा समझ के कि नहीं इतना ही मेरे को ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस देना है। ट्रेडिंग अगर 3 स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट बंद, लैपटॉप बंद। लेकिन अगर इमोशन में आके ट्रेड करोगे आपका लॉस गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, प्रॉफिटेबल हो नहीं पाओगे उसका तो गारंटी नहीं, लेकिन लॉस लूजर ट्रेडर जरूर बन जाओगे, ये गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे ट्रेडिंग जर्नल के बारे में। हर ट्रेड के बाद आप लिखो एंट्री क्या था आपका, स्टॉप लॉस क्या था, टारगेट क्या था, रिस्क क्या था, रिजल्ट क्या था, इमोशन क्या था, मिस्टेक क्या था, लर्निंग क्या था। ठीक है, याद रखिए, पहले एंट्री कहाँ से किया आपको उसको याद रखना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे उसको लिखना पड़ेगा। टारगेट क्या था उस पर उसको लिखना चाहिए आपको। रिस्क क्या था उसको लिखना चाहिए। रिजल्ट क्या हुआ आपको वो भी लिखना चाहिए। इमोशन उस ट्रेड में आया कि नहीं उसको लिखना चाहिए। मिस्टेक क्या था, लर्निंग क्या था, ये सब लिखिए। मंडे टू फ्राइडे लिखिए, सैटरडे संडे उसको जर्नल को खोलिए और उसको रिव्यू कीजिए। यही आपका बेस्ट टीचर है कि नहीं, उसको देखिए कि नहीं मेरा क्या प्रॉब्लम था, किस चीज़ में मेरे को और काम करना पड़ेगा, किस चीज़ को हमको और देखना पड़ेगा, ये चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ लिखना पड़ेगा। 7 पॉइंट में हम जानेंगे वीकली रिव्यू। संडे को आप खुद को 5 सवाल पूछना, क्या मैं अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो किया, पहली पॉइंट आपको पूछना चाहिए खुद को। सेकंड पॉइंट पे, क्या मैंने ओवर ट्रेडिंग किया, क्या मैंने रिवर्स ट्रेडिंग किया, क्या मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, कि इस वीक में मैंने क्या नया सीखा। ये 5वां पॉइंट है। ये 5 पॉइंट को आपको सीखना पड़ेगा, खुद को पूछना पड़ेगा। अगर इस सवाल का जवाब हॉनेस्ट है, रियल है, तो इस वीक में आपका इम्प्रूव हो गया, समझो आप कर गए, इम्प्रूवमेंट आपका अंदर आ गया। ठीक है, पहली पॉइंट याद रखिए ध्यान से, क्या मैंने ट्रेडिंग में प्लान किया, मैंने फॉलो किया, खुद को ये पूछना है। खुद को अगर खुद झूठ बोलोगे तो फिर कभी नहीं हो कर पाओगे। मैंने खुद को जो किया था मैं आज बता रहा हूँ वीडियो पे, आपकी तरह नहीं भी था। क्या मैंने अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो किया, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट पे है क्या मैंने ओवर ट्रेडिंग की। तीसरी पॉइंट क्या मैंने रिवर्स ट्रेडिंग की। चौथी पॉइंट क्या मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया। 5वां पॉइंट इस वीक में मैंने नया क्या सीखा। ये 5 पॉइंट आपको कैसा भी करके खुद को पूछना पड़ेगा। संडे सैटरडे इस दिन को आपको, सैटरडे आपको रिव्यू करना पड़ेगा, संडे आपको खुद को पूछना पड़ेगा क्या इंप्रूवमेंट क्या डिस इम्प्रूवमेंट आपको करना है। आप उसके बाद प्लान करके फिर मंडे से फ्राइडे तक ट्रेड करना है। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ वीकली गोल में। मान लीजिए आपके अकाउंट में 50,000 रुपये है। ठीक है, $50,000 है, 50 लाख कुछ भी है, 50,000 अगर है। इस वीक में आपका गोल था 10,000 कमाओ। मेरा गोल है, एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके अकाउंट में 50,000 रुपये है। इस वीक में मेरा गोल ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं 10,000 कमाऊंगा। मेरा गोल ये होना चाहिए कि मैं सिर्फ A+, A1+ ये सब ट्रेड को मेरे को ट्रेड करना है। हर ट्रेड में 1% रिस्क देना है, मैक्सिमम 10 ट्रेड्स पूरे वीक में। हर ट्रेड के बाद स्क्रीनशॉट लेना है और संडे को रिव्यू करना है। ये आपको एग्जांपल दे दिया, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट हुआ अच्छी बात है, अगर लॉस हुआ और अच्छी बात है। आप अकाउंट खाली नहीं किया, आप फिर भी इस वीक में सक्सेसफुल हो, क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, आपने जर्नल में फॉलो किया, आपने आपका प्लान फॉलो किया। ठीक है, ये था इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अगर हम कंक्लूजन में आएंगे दोस्तों, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल लोग हर वीक में प्रॉफिट काउंट नहीं करते, वो डिसिप्लिन को काउंट करते हैं। मैं कितना दिन डिसिप्लिन रहा। याद रखिए, ए प्रॉफिटेबल वीक इज नॉट द वीक विथ द बिगेस्ट प्रॉफिट, इट्स वीक वेयर यू फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान इन डिसिप्लिन। अगर आप हर वीक में 1% बेटर बनाओगे खुद को, तो 1 साल के अंदर आप
कंप्लीटली अलग हो जाओगे, कंप्लीटली प्रॉफिटेबल हो जाओगे, मेरा गारंटी है। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया, मेन पॉइंट आपको सब बताया। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करिए, चैनल को मेरा XAU मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए दिस वीक आई विल फॉलो माय ट्रेडिंग प्लान, ये कमेंट में लिखना चाहिए। इससे आप आपसे ही मतलब कमिटमेंट करिए कि अगली वीडियो में हम मंथली गोल्स फॉर ट्रेडर्स एक बारे में बता। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा, ठीक है, मेरा चैनल XAU मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आई विल फॉलो माय ट्रेडिंग प्लान। अगली वीडियो में हम मंथली गोल्स फॉर ट्रेडर्स बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने प्रोसेस में कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे भारत।